वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें चेन मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे चेन अपने माता पिता के साथ बातें कर रहा होता है और चेन कहता है अपने पेरेंट्स से कि मैं आज ग्रैंड टूर्नामेंट में जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है, क्या तुम हमें छोड़ के जा रहे हो? तो पापा कहते हैं, चेन मेरे बेटे, मुझे रिग्रेट है कि मैं तुम्हें आज तक इस बड़ी शक्ति से पेश आया, लेकिन मेरे बेटे ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा था। जो सुन करके हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा ही भावुक हो जाता है और मन ही मन सोचता है, वाह, मुझे नहीं लगा था कि मेरे को इतना अच्छा परिवार मिलेगा जो मुझे इतना प्यार करेगा। तभी उसकी मम्मी कहती है कि बूजिन, तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो सुन करके हमारा मेन कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से कहता है कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, और बड़ा ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं इस कंपटीशन को ज़रूर ही जीतूँगा, और जीत करके मैं अपना और अपने परिवार का सारा बदला और इज्जत वापस लेके आऊँगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है लिंग सिटी में, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ्लाइंग शिप से वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी वो वहाँ पे उल्टियाँ करने लगते हैं और मन ही मन सोचता है कि मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन यहाँ पहुँचने के साथ साथ बस मुझे उल्टियाँ होने लग गई बच्चों की तरह। तभी उन लोगों के सामने एक बोना सा बंदा आ जाता है और वो कहता है, लड़के, लगता है तुम बड़े ही स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि तुमने इस शिप को, फ्लाइंग शिप को चलाते हुए यहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि इस शिप को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो बड़े ही गुस्से में घूरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहता है कि लड़के, लगता है तुम वही लड़के हो जिसने एंजाउ सेक्ट के 13 डिसाइबल्स को एक ही अटैक में मार डाला था। जो सुन करके हमारा चैन कहता है, लगता है मेरे उस फाइट के कारण मैं ज़रा बहुत ही फेमस हो चुका हूँ। और कहता है, तो सीनियर, क्या आप मेरे साथ उस चीज़ के लिए रिवेंज लेने आए हो? जो सुनकर वो बोना बंदा कहता है, नहीं जी नहीं, मैं आपके साथ कोई रिवेंज लेने नहीं आया हूँ। मेरे को उस सेक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम यहाँ पे टूर्नामेंट में भाग लेने आए हो ना, तो एक काम करो, तुम लेफ़्ट साइड की तरफ जाओ सेकंड रूम में, जहाँ पे टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर उसे थैंक यू कहते हुए आगे बढ़ जाता है और मन ही मन सोचता है, बाप रे बाप, बच गया। जो उस इंसान ने मेरे से फाइट करने के लिए नहीं सोचा है, क्योंकि मुझे लगता है उसका पावर मुझसे कई गुना ज़्यादा है। तभी वो बंदा मेन कैरेक्टर को पीछे से देखते हुए सोचता है, इंटरेस्टिंग, ये बंदा लगता है कुछ करेगा इस टूर्नामेंट। और इसी के साथ चेन रजिस्ट्रेशन रूम के बाहर पहुंच जाता है। तभी उसे किसी को कहते हुए सुनता है कि एल्डर, क्या मैं आप कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? क्या ये लीचेन इस टूर्नामेंट में अपना नाम दिया है? जो सुन करके हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता है, ये लीचेन, ये तो वही बंदा है जो कि इस बॉडी के ओनर को इस गेम में मारने की कोशिश की थी। तो चेन जैसे ही कमरे को अंदर जाने के लिए पर्दे को हटाता है, तो उसे बाइक विंगर को देखने को मिलता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर को याद आता है, अरे ये बाइक विंगर है जो कि इस बॉडी के ओनर के लवर थी। और इसी के साथ चेन वुजिन और बाइक विंगर के बचपन के कुछ यादें को दिखाया जाता है, जहाँ पे चेन वुजिन बाइक विंगर को अपने एक कंगन को पहनाते हुए कहता है कि बाइक विंगर, ये मेरे मम्मी ने मुझे दिया था और कहा था कि तुम इसे अपने वाइफ को देना। और जो सुनकर बाइक विंगर कहती है, तो क्या आज से आप मेरे हस्बैंड हो और मैं आपकी वाइफ? और इसी के साथ प्रेजेंट में मैं हमारे मेन कैरेक्टर अब मन ही मन शर्माने लगता है। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों के प्रेशर से उस पर्दे को गिर जाता है और बाइक विंगर उसके सामने आ जाती है, और दोनों एक दूसरे को देख करके बड़ा ही चौंक जाता है। और बाइक विंगर मन ही मन सोचता है, साला डेमन का बच्चा कुत्ता यही यहाँ पे कैसे, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। और अपने हाथों को पीछे कर लेती है और क्यूआई गैदरिंग करने लगता है अपने हाथों में। और इधर हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन अपना ख्याली पुलाव पकाने लगता है और सोचता है, लगता है ये मुझे देख करके बहुत ही खुश हो रही होगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे मिली है, लगता है बहुत खुश है। और इधर सिस्टम का मन ही मन सोचता है,
खो उस घंटे का, इससे क्या पागल हो गया? दिख नहीं रहा वो गुस्से में है। तभी चैन बाइकिंगर से कहता है कि हेलो बाइकिंगर, क्या तुम सही हो, ठीक हो? तो बाइकिंगर उसकी बातों की जवाब नहीं देती है और अपने हंटर से उस पर अटैक कर देती है, जो देख कर के मेन कैरेक्टर उसके हंटर को बड़ी आसानी से अपने एक ही हाथों से पकड़ लेता है और कहता है बाइकिंगर तुम ये क्या कर रही हो? तो बाइकिंगर कहती है छोड़ो मेरे हंटर को, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे हंटर को पकड़ने की। और कहती है कि तुम एक डेविल हो जो कि इविल कल्टीवेट करते हो और लोगों की जान लेने के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हो। जो सुन कर के चैन भी चौंक जाता है और सोचता है कि जब ये बचपन में बीमार पड़ गई थी तब इस बॉडी के ओनर ने इसे बचाने के लिए ही डेमन पाथ चुना था, जिसके कारण ये बच गई थी। लेकिन आज देखो ये कितने एटीट्यूड दिखा रही है और मुझे ही मारने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ इस एपिसोड को एंड करते हैं। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गुड बाय।